गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के एक नए फार्मूले के बारे में। सबसे पहले हम फार्मूला रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएँ आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चंस बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं छोटी सी बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। सबसे पहले तो आपको बेसिक क्लियर करना होता है। आज हम सीखेंगे एक नया फार्मूला जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। चलो, सेक्शन फार्मूले में क्या है हमारे पास, आपने इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले आपने याद रखनी है x1 y1 की वैल्यूज़, x2 y2 की वैल्यूज़ या y1 y2 की वैल्यूज़, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि उसने आपको जो रेशो है वो किस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। k/1 है या 2/3 है, 3/4 है, वो चीज़ आपने याद रखनी है। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, जैसे सपोज करो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, सपोज करो P और Q। यहाँ पे आपके पास है x1 y1, दिस इज x2 एंड y2। इसके बीच में एक पॉइंट कोई है, सपोज करो A, ठीक है। सेक्शन फार्मूला तभी लगेगा जब आपके पास कोई भी लाइन जो है वो सेक्शन में डिवाइड होगी। विदाउट सेक्शन आप कोई भी, मतलब बीच में कोई ना कोई पॉइंट होना जरूरी है, तभी आप सेक्शन फार्मूले का यूज़ करेंगे। विदाउट दिस आप सेक्शन फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि सेक्शन फार्मूले के लिए आपको रेशो चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या चाहिए, रेशो चाहिए, तभी आप सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। अगर रेशो नहीं गिवन है तब आप नहीं लगा सकते, ठीक है स्टूडेंट्स, या आपको रेशो निकालना पड़ सकता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट A है ये किसी रेशो में डिवाइड है। सपोज करो इसको मान लो हम m1/m2, ठीक है। आप k1 k2 भी ले सकते हैं, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। आपके मैथ में m1 m2 है, इसलिए मैंने m1 m2 से यहाँ पे करवाऊँगा। चलो, ये पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स है P के, ये कोऑर्डिनेट्स है Q के। ये जो पॉइंट A है ये इस लाइन को, यानी कि ये P/Q लाइन को m1/m2 में डिवाइड करता है। मतलब कहने का क्या है रेशो का यहाँ पे, कि ये जो लाइन है, ये पॉइंट जो है वो कुछ इस टाइप से रखा हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा तो इधर रह गया, कुछ हिस्सा इधर रह गया। सपोज करो जैसे आपके पास एक लाइन है, इसमें हमने यहाँ पे एक पॉइंट कट लगा दिया, ठीक है। अब इसमें अगर इसकी टोटल लेंथ हम आपसे पूछें, इसकी टोटल लेंथ थी 8, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 3 है तो ये कितना आएगा 5। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन को 3/5 में डिवाइड करता है। बात क्लियर हुई आपके, कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को 3/5 में डिवाइड करता है। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे ये हमारे पास कोई पॉइंट है बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये लेंथ आपको दे रखी है 4 और दिस लेंथ इज़ 5, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये इधर 4 पार्ट्स है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, यहाँ से यहाँ तक का 5 है। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन को 4/5 में डिवाइड करेगा, ठीक है। क्लियर, आई थिंक बहुत आसान है, ठीक है। तो ये था रेशो, कि रेशो किसे कहते हैं, और ये पॉइंट m1 m2 हमने लिखे, ये पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखो कैसे करते हैं। अब आपसे अगर वो पूछें कि आपको इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। आपको वो हमेशा कोऑर्डिनेट्स के बारे में ही पूछेगा। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले m1 m2 को देखना है। m1 m2 की वैल्यू क्या है, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे अगर मैं आपके पास x का फॉर्मूला लगाऊँ तो x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे x का फॉर्मूला लगाया m1 x2 प्लस m2 x1, ऐसे ही सेम टू सेम आपने y का फॉर्मूला लगाना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ। यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है, सॉरी यहाँ पे x1 और x2 है, यहाँ पे y1 और y2 है। यानी कि जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 y2 लेंगे, x की निकालेंगे तो x1 x2 लेंगे, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमने आज दो फार्मूले लर्न करने हैं। सेक्शन फार्मूले, ये x के लिए है, ये y के लिए है।
सारा का सारा हमारा आज का जो काम होगा वो इन्हीं दो फार्मूले के बेस पे ही होगा। तो ये फार्मूले आपके याद रहने चाहिए। याद करने का तरीका बड़ा आसान है। क्या करना है आपने, जब आप फर्स्ट रेशो लेंगे m1 तो आपने x2 की वैल्यू लेनी है, सेकंड वाला लेंगे तो फर्स्ट की लेनी है। ऐसे ही सेम y वाले केस में फर्स्ट की लेंगे तो सेकंड वाले की वैल्यू लेनी है, सेकंड वाला लेंगे तो फर्स्ट की लेनी है। ठीक है, बीच में आपका प्लस का निशान आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किस पॉइंट के, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, सपोज करो दिस इज ए, दिस इज बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -6 3 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -4 एंड 5 और बीच में कोई पॉइंट है P जो इसको डिवाइड करता है 3:2 में। हमने बताना है कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब इसकी जो x y की वैल्यू है वो क्या होगी। सपोज करो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला लगाया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास है 3, x2 की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस m2 हमारे पास है 2, x1 हमारे पास है 6 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 अपॉन में 5। 12 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 0 और 0/5 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है 0। सेम हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। करो कैसे करेंगे, m1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और y2 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 3 अपॉन में 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन में 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा 15 और 6 21/5। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे 0,21/5। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी 0,21/5। आई थिंक बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको दो फार्मूले लगाने थे, x का और y का सेक्शन फार्मूला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, सपोज करो दिस इज A, दिस इज B। ठीक है, हमारे पास A की कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 4। हमारे पास A की वैल्यू गिवन है, मतलब A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको क्या है, इस लाइन को ट्राइसेक्ट में डिवाइड करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, आपने इस लाइन के 3 पॉइंट्स बनाने हैं, वो तीनों पॉइंट्स जो वो बराबर होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने एक पॉइंट ये बना दिया, एक पॉइंट ये बना दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का गैप सेम है, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, मतलब ये तीनों गैप जो हैं सेम है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई लाइन 6 सेंटीमीटर लंबी है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। आई बात समझ में? ट्राइसेक्ट का मतलब यह है कि हमने लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगर वो 4 पार्ट में बोलेगा तो आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड भी करके दिखा देना है, बस वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हमने इसको ट्राइसेक्ट में कर दिया। आपको पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q। अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, अब आप बोलेंगे सर ने तो बताया था कि रेशो चाहिए। हाँ बिल्कुल रेशो चाहिएगा कोऑर्डिनेट्स के लिए, बिना रेशो के आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो रेशो कहाँ से आएगा? देखिए, अगर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को तीनों को हम सेम मान लें। ठीक है, सेम का मतलब है कि आपने कोई भी कांस्टेंट, सपोज करो यहाँ पे कोई कांस्टेंट k ले लिया कि ये वैल्यू भी k है, ये भी k है, ये भी k है। ठीक है, इतना तो मान सकते हैं। अगर ये वैल्यू k है तो इस पॉइंट के लिए ये वैल्यू k है इधर वाली, और इधर वाले में 2 पॉइंट्स आएंगे यानी कि 2k। तो हम रेशो 1:2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं।
ठीक है, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि देखो अगर ये वैल्यू k है, ये भी k है, ये भी k है, तो अगर मैं p के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो p में तो क्या है, एक पार्ट तो इधर रहेगा और दो पार्ट्स में इधर डिवाइड करेगा। तो ये फर्स्ट वाले के लिए क्या आएगा, सेकंड वाले के लिए 2k आएगा। k से k कैंसिल हो जाएगा तो 1:2 आएगा। ठीक है, चाहे तो आप k की फॉर्म में लिखें या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे आप डायरेक्ट लिखते हैं इसकी जगह पे p के जब कोऑर्डिनेट लेंगे तो 1:2 और जब क्यू के लेंगे, क्यू के केस में इधर दो पार्ट्स हैं तो 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कई बार यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, रेशो में ही बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। चलिए, तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालें p के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x = x की वैल्यू क्या होती है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -3 + 2 अपॉन 3 -1/3। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे हम y के वैल्यू निकाल लेते हैं, m1 y2 + m2 y1 अपॉन 1 + 2, यानी कि 1 4 × 4, 2 2 × 4, y में 3, 0/3 यानी कि 0। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। तो आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -1, 0, -1/3, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही सेम आपने क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेने हैं। बस वहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि जो m1 की वैल्यू है वो 2 आएगी और जो m2 की वैल्यू है वो 1 आएगी। बाकी सारा कुछ आपका सेम रहेगा। ये दोनों वैल्यूज़ आपकी बिल्कुल सेम रहती हैं, चाहे आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो लाइन को, चाहे 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ जो है वो सेम रहती हैं हर केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हमारा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ख़ास तौर पे HBSC या CBSE का एग्ज़ाम आप जब भी आप देंगे तो उसमें पक्का आपको क्वेश्चन ये 100% मिलेगा, 2 या 3 नंबर में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। इन विच रेशो डज द x एक्सिस डिवाइड्स, आपको किस रेशो में क्या है x एक्सिस जो है वो डिवाइड करेगा द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, दिस इज A, दिस इज B। लाइन सेगमेंट के पॉइंट हमारे पास है 2, -3 एंड 5, 0। ठीक है, ये 5 0 है, 5 6 है, 5 6 है शायद। ठीक है, 5 6 होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स आल्सो, आपके पास एक बीच में कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। ठीक है, अब की बार देखो आपको ना तो रेशो गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ आपको एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, वो आपने बहुत ध्यान से देखना है। क्या लिखा हुआ है, x एक्सिस की जो लाइन है वो x एक्सिस पे डिवाइड करती है। अब देखो जब लाइन x एक्सिस पे डिवाइड करेगी तो x एक्सिस पे आपको पता होना चाहिए कि y की वैल्यू होती है 0। एट x एक्सिस y = 0, यानी कि y की वैल्यू तो क्या आएगी, 0। ये तो कन्फर्म हो गया आपके लिए कि y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको रेशो भी चाहिए। ठीक है ना, तो रेशो यहाँ पे आप k/1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, k/1। जब भी आपके पास इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड जॉइनिंग द पॉइंट इज दिस, ठीक है, और या कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए जिसमें क्या है रेशो की बात की जाए चैप्टर 7 में, तो आपने हमेशा k/1 ही लेके करना है। ठीक है, चलो अब k/1 हमने 1 ले लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, m1/m2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे क्या है क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप एक इक्वेशन बनाएंगे फिर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 2 नंबर में आप अगर इतना बड़ा 3-4 पेज भरेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम सिंपल बनाने के लिए k/1 लेके चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी एक रीज़न होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम p के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, m1 x2 प्लस m2 और x1 y में k+1, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5k + 2 अपॉन में k+1।
1। ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में k प्लस 1, यह आ जाएगी 6k माइनस 3y में k प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसमें अब हमें करना क्या है, देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कंडीशन जो है वो है x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। y की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। बिल्कुल सही है, इसको उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। 6k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6k इज इक्वल टू 3 प्लस को देखो उधर जाके तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। तो आपके पास k की वैल्यू आ जाती है 1/2। आपको बोला गया था कि इन विच रेशो, अब रेशो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। रेशो के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे 1/2:1, तो ये लाइन जो है वो 1:2 में डिवाइड हो रही है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको बोला गया है कि इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। अब देखिए इसके अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो कोऑर्डिनेट्स निकालने तो बड़े आसान है। क्या करेंगे आप, इसके की जगह पे यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, तो 5 × 1/2 प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस 1। ओपन करो इसको, कितना आएगा 5/2 प्लस 2 अपॉन में 1/2 प्लस 1 3/2। इसको ओपन करो, 5 प्लस 2 2 = 4/2 अपॉन में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 9, 9/3 यानी कि 3। ठीक है, और y की आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि y तो पता ही आपको 0 ही आएगा। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे p के वो आ जाएंगे 3,0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपने छोटी छोटी चीज़ों को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और उसको कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है। हर क्वेश्चन अलग टाइप से होता है इसमें, ठीक है नहीं, क्योंकि आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है रेशो के बारे में, किसी में कोऑर्डिनेट पूछ लिए, किसी में ट्राइसेक्ट कर दिया, किसी में डबल सेक्ट कर दिया, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 में कर दिया, या हो सकता है किसी लाइन सेगमेंट में आपको रिलेशन भी गिवन हो सकता है। तो उसमें अपने घबरा नहीं जाना कि रिलेशन गिवन है। ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं एग्जाम में, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो को आप सिर्फ एक बार देखें और दोबारा आपको मुझे नहीं लगता कि देखने की ज़रूरत भी पड़ेगी, सिर्फ आपको क्वेश्चंस की ट्राई करनी होती है। प्रैक्टिस ही आपको एक ऐसा जरिया है जो आपको 100% मार्क्स लेके दे सकता है। मैथ के अंदर 100 नंबर आ सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से होगा और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बनती है और आपको नए नए क्वेश्चंस सीखने को मिलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथ के अंदर। ठीक है ना, टाइप्स तो आपको पता होती हैं कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे होएगा, प्रैक्टिस जब आप नहीं करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।